टीचर ट्रोल कर रहे हैं, मतलब आम आदमी ट्रोल करे समझ में आता है, टीचर ट्रोल कर रहे हैं। टीचर उनको कोई जानता नहीं, सब्सक्राइबर नहीं है, ये बच्चे थोड़ा सा परेशान है, इनको मत मारिए, ये सब काम मत करिए कि थप्पड़ मार दिया, इसमें आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, ना आपको भारत रत्न मिलने वाला। भारत की जितनी राजधानी है वहाँ 100 आदमी बैठ जाइए। एक बार जो धोखा दे दे, अगर आपने उस पर भरोसा किया तो आपका मारा जाना सुनिश्चित। लेकिन अज्ञानतावश व्यक्ति इतना परेशान रहता है, बहुत परेशान। छोटी सी दुनिया, ये छोटी सी दुनिया है, ये दुनिया धूल बराबर भी नहीं है, एक धूल के कण बराबर भी नहीं है इस ब्रह्मांड। और यहाँ जमीन खरीद के लोग राजा बने हैं, न उनकी जमीन है, न उन्होंने बनाया है। जमीन किसी और की, खरीद कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, और राजा कोई और बना हुआ है। अब मन का खेल देखो, मन के बहकावे में दो शिक्षक लड़ गए, दोनों को बहुत नुकसान हुआ, बाकी सबका फायदा हुआ। सिर्फ मन, सिर्फ पोस्टर फलाना धमाका, पोस्टर फाड़ दिया, फाड़ देना तो पोस्टर, क्या फर्क पड़ता है पोस्टर फाड़ने से? पोस्टर फाड़ने से जिंदगी फट जाती है? फाड़ ले लो पोस्टर, फाड़ दे भाई, और फाड़ दे पोस्टर, ले भाई 1,000 पोस्टर मंगवा के उसके कोचिंग के सामने रखवा देते, कहते ले भाई फाड़, सुबह से शाम तक फाड़। पैसे कोई कमी थी नहीं, पोस्टर ही तो फाड़ रहा था। 1,000 पोस्टर छपवा के उसके पास रखवा देते कि भैया ये लो पोस्टर रखवा दे रहे, इसको फाड़ो सुबह से। अगर शिक्षक में समझ नहीं होगी तो फिर किस में समझ हो सकती? भाई हमें कितना ट्रोल करते हैं, कितना बाप रे बाप, कितना ट्रोल। अरे मास्टर को क्या आता है, अरे मास्टर के साथ ऐसा करो, अरे मास्टर। अरे चाचा तुमको शायद पता नहीं है, कभी लोग बहुत बुरा मानते हैं कि भैया फलाने हमको ऐसा कह रहे थे। कहने से क्या जाता है? एक से एक टीचर है, ट्रोल कर रहे हैं, टीचर ट्रोल कर रहे हैं, मतलब आम आदमी ट्रोल करे समझ में आता है, टीचर ट्रोल कर रहे हैं। टीचर उनको कोई जानता नहीं, सब्सक्राइबर नहीं है, वो ट्रोल करेंगे तो 10 लोग आके कमेंट कर देंगे, 10, 20, 50 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। ट्रोल कर रहे हैं टीचर, 10, 20 लोग कमेंट कर देंगे, 50, 60 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। और सब्सक्राइबर उस कैशबैक की तरह है जो ओरिजिनल फायदा आपको कभी देगा ही नहीं। इतिहास अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये जो माया की दुनिया है, इसमें राजा कौन और आम जनता कौन, दोनों की क्वालिटियां क्या क्या होती। जिसको तुम हत्या कहते हो उसको राजा वध कहता है, बात सेम है। जिसको तुम लूट कहते हो उसको राजा टैक्स कहता है, जिसको तुम गिफ्ट कहते हो उसको राजा पॉलिसी कहता है। राजा और आम जनता की सोच में कोई मेल ही नहीं होता। जो तुम्हारे लिए हत्या है वो राजा के लिए वध है। एक से एक व्यक्तित्व का उदय इतिहास की सबसे प्यारी घटना है। एक से एक सामान्य परिवारों के व्यक्तित्व, सामान्य चंद्रगुप्त मौर्य, सामान्य। तुम्हें सोच कर आश्चर्य होगा कि अरे यार ये व्यक्ति ये कैसे राजा बन गया मगध का। चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे न जाने कितने लोग, इल्तुतमिश गुलाम, बलबन गुलाम। तुमको बड़ा आश्चर्य होगा कि यार ये मनन तुम्हारे दिमाग पे झटका। भारत की शिक्षा पद्धति स्मृति आधारित शिक्षा पद्धति, इसीलिए आज भारत की ये दुर्दशा है। जो प्रेजेंट भारत की शिक्षा पद्धति है वो स्मृति आधारित है, मेमोरी, चतुर्लिंगम पैदा करती है जो चमत्कार का बलात्कार कर देता है। जबकि शिक्षा पद्धति किस पे होनी चाहिए? समझ पर आधारित, अंडरस्टैंडिंग। वो क्या करेगी? वो रैंचो पैदा करेगी। और जिस दिन इस देश में 80% रैंचो हो जाएंगे, ये सारे कॉकरोच कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बेचारे कॉकरोच क्यों परेशान है? ये कॉकरोच जनता पार्टी किसकी देन? भारत की शिक्षा पद्धति की देन। कॉकरोच जनता पार्टी भारत की शिक्षा पद्धति की देन है। कॉकरोचों ने पढ़ाई की और पढ़ाई सिर्फ 2 उद्देश्य से की कॉकरोचों ने। भारत में कॉकरोचों को 2 ही उद्देश्य बताया गया कि पढ़ के परसेंटेज ले आओ और नौकरी पा जाओ। भारत में पढ़ाई इंटरप्रेन्योर पैदा करने के लिए थोड़ी है। 1 अरब 50 करोड़ का देश की शिक्षा नौकरी आधारित शिक्षा है। 1 अरब 50 करोड़ का देश, सोचो इतनी बड़ी मार्केट है इस देश में। भारत जैसे देश में इतनी बड़ी मार्केट है, 1 अरब 50 करोड़ का देश। वहां की जो शिक्षा है वो किस उद्देश्य से दी जाती है? परसेंटेज और नौकरी। और भारत के युवाओं ने पढ़ाई की, परसेंटेज और नौकरी को ध्यान में रखा। परसेंटेज भी आया भाई, 85%, 90%, 98%, 99%। नौकरी मिली नहीं, जिंदगी अंधकार में चली गई। अब जब जिंदगी अंधकार में चली गई तो अंधेरे में ही कॉकरोच पैदा होते हैं, तो बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, एक तो नौकरी नहीं मिली, ऊपर से बहुत सारी चुनौतियां आ गई। साहब से सब होत है, बंदे से कछु नहीं, और राई को पर्वत करो, पर्वत को राई। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नहीं बनते। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन भगवान फल इंसान के हाथ में दे देगा, भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। भगवान शब्द की जो वैल्यू है वही खत्म हो जाएगी। फिर जो आदमी जो चाहेगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कलाम साहब जेट फाइटर के पायलट बनना चाहते थे, राष्ट्रपति बन गए। इस प्रकृति का सबसे बड़ा खेल क्या है कि फल आपके हाथ में नहीं,
जिसका बुरा चाहोगे उसका अच्छा होने लगेगा, जिसका अच्छा चाहोगे उसका बुरा होने लगेगा। कोई चाहता है हमारे घर के लोग मर जाएं? मर जाते हैं। जिसका अच्छा चाहोगे उसका बुरा होने लगेगा, और जिसका बुरा चाहोगे उसका अच्छा होने लगेगा। हमारे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, चाहे लाखों बार सोच लो। चीजें हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखी, उसमें एक चीज है फल, कि बेटा तुम्हारा काम है कर्म करना, फल हम ही देंगे। तभी तो भगवान की सत्ता बनी हुई है, नहीं तो राहुल जी कब का पीएम बन जाते। न पैसे की कमी थी, न पीआर की कमी थी, किसी चीज की कमी ही नहीं थी। आशीर्वाद की कमी है। क्रिकेट की दुनिया में रोहन गावस्कर, अर्जुन तेंदुलकर, तेजस्वी यादव, आशीर्वाद की कमी है। और वैभव सूर्यवंशी में पूरा आशीर्वाद है। राजनीति की दुनिया में राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, सब बढ़िया बढ़िया घर के यंग लोग, स्मार्ट लोग, पढ़े लिखे लोग, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अपने चारों तरफ देखो घटनाओं को घटते हुए। तुम्हारे अगर तुम किसी का बुरा सोचते हो तो मेंटली बैंकरप्ट हो, मेंटली फिजिकली सब बैंकरप्ट हो। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं हो। एक बड़ी अच्छी खबर है, ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया। ये बड़ी अच्छी खबर है। इसके सारे बंदरगाह, हार्मुज वगैरह सब खोल दिए गए। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये युद्ध अगर बहुत बढ़ जाता, आपने देखा शुरू में ट्रेलर इसका, कैसे गैस और तेल की दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। तो फिलहाल के लिए विराम लग ही गया है। अच्छी खबर है। भगवान करे दुनिया में शांति बनी रहे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो मैं इस देश के नेताओं को तो कुछ नहीं कहूँ, जरूरत ही नहीं कहने की। आप एक सीरीज देखना, खाकी द बंगाल फाइल्स, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा नेता, अधिकारी, ठेकेदार और अपराधी, इनका नेक्सस। बहुत प्यार से नीरज पांडे ने इस नेक्सस को दिखाया, बहुत प्यार से अपनी बात कह दी उस आदमी ने। खाकी द बंगाल फाइल्स सबको देखनी चाहिए, सबको। उसमें इतने प्यारे प्यारे मैसेज हैं। ये जितना भी उल्टा सीधा काम हो रहा है, ये सब नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। भाई सारी ताकत उन्हीं के हाथ में। दूसरा मैसेज उसमें है, क्रोधी और मानसिक अस्थिर दोस्त नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्रोधी और मानसिक अस्थिर दोस्त है तो किसी न किसी दिन आप खतरे में पड़ जाओगे। तीसरा ये है कि जो एक बार धोखा दे दे, दोबारा अगर आपने उस पर भरोसा किया तो आपका मारा जाना सुनिश्चित है। एक बार जो धोखा दे दे, अगर आपने उस पर भरोसा किया तो आपका मारा जाना सुनिश्चित है। पेपर लीक हो गया, अब पेपर लीक के कुछ भी कारण हो, लेकिन जब निरंतर वही घटनाएं घटेंगी, जैसे एक बार कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आदमी कहता हो जाती है यार, कोई दिक्कत, पर वो गलती जब रिपीटेडली होगी, कितनी दिक्कत होगी, कितनी बेचैनी होगी, कितनी परेशानी होगी कि यार एक ही गलती बार बार कर रहे हो। तो एक तो अंधेरापन कि नौकरी इतनी है नहीं, ऊपर से पेपर लीक, कॉकरोच उत्तेजित हो गए, पार्टी बना डाली, सड़क पे आ गए। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी से मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि तुम अपना रास्ता सत्य और अहिंसा को ही रखना। अहिंसा और सत्याग्रह, संविधान के दायरे में काम करना, संविधान के दायरे को कभी मत तोड़ना। कांग्रेस जनता पार्टी को मैं एक बात बोलूंगा कि अहिंसा और सत्याग्रह और संविधान का दायरा, और मैं इस देश के लोगों से कहूंगा कि जब तक ये अहिंसा और सत्याग्रह और प्रेम से अपनी बात को रख रहे हैं, इनको रखने दीजिए, इनको मारिए मत। ये बच्चे थोड़ा सा परेशान है, इनको मत मारिए, ये सब काम मत करिए कि थप्पड़ मार दिया, इसमें आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, ना आपको भारत रत्न मिलने वाला। और सांकेतिक प्रदर्शन करिए, 100 आदमी एक शहर में, 100 आदमी एक शहर में, 100 आदमी, ये भीड़ इकट्ठा मत करिए। भारत की जितनी राजधानी है वहाँ 100 आदमी बैठ जाइए। तो जब सरकार देखेगी कि भारत के हर शहर में 100 लड़के बैठे हुए हैं और भजन गा रहे हैं, भाई आप युवा हैं, क्रिएटिव है, बढ़िया भजन बनाइए कोई सरकार को लेकर। संगीत भी तो अपनी बात को कहने का एक माध्यम है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। सेकुलरिज्म के लिए गाना क्या है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये किस दर्शन को बता रहा है? धर्मनिरपेक्षता। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा और इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ऐसे आप भी बनाइए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए कि अगर आपको कहीं मारा भी जाए तो पूरी दुनिया आपके लिए आवाज उठाएगी, ये कौन सी बात हो रही है, तुम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पे हाथ उठा रहे हो, इतने आप संवैधानिक रहोगे। कालेनबेक जर्मनी का पत्रकार था गांधी जी के साथ, उसने लिखा कि सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक लाठी मार दे गांधी और सत्याग्रहियों को, क्योंकि अगर वो मार देती सत्याग्रह करने वालों को तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ, सरकार, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो जाती। कि जो लोग इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उनको आप लाठी मार रहे हो।